जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे पार दिन रात जगदी जोत अगम है दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे ते आणो नयो संगना जी तेरे द्वारे ते आणो नयो संगना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरथन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदनमन। पाद पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधन सूत्र नवम अध्याय नमी पवज्जा सुनाया जा रहा है। वैराग्य की अमर गाथा। श्री नमी राज ऋषि पूर्व जन्मों की स्मृति के कारण साधु जीवन को याद करते हुए वर्तमान में मिले हुए इन भोगों को दलदल स्वरूप जान करके इनसे निकलने के लिए तैयार हो गए। जाएं सरे तो भयवा सया संबोधो अणुतरे धमे पुतन ठवे तो रजे अभिणे कमाय
नमी महाराज पूर्व जन्म की स्मृति के कारण स्वयं प्रतिबुद्ध हो गए और खुद को अणुत्तर धर्म में स्थित करने के लिए, अणुत्तर धर्म को अंगीकार करने के लिए घर से निकल पड़े और संन्यास लेने से पूर्व अपने पुत्र को राज्य का पदभार संभाल दिया कि अब मैं दुनिया के कर्तव्यों से मुक्त हूँ, अब मुझे अपनी आत्मा की ही साधना करनी। अणुत्तर धर्म कौन सा है और उस धर्म का क्या स्वरूप है? अहिंसा, संयम और तप से युक्त जो धर्म है वह अणुत्तर है। अणुत्तर जिससे ऊपर का कोई और धर्म नहीं, जिससे बढ़कर के दुनिया में कोई और तारने वाला नहीं। भगवान कहते हैं कोई भगवान किसी को भगवान नहीं बना सकते। यदि भगवान के हाथ में सबको भगवान बनाना होता तो आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस तरह से दुखी ना होता। मगर हाँ, भगवान बनने का रास्ता बता सकते हैं और वह रास्ता जिस पर चल कर के अनेक आत्माएं जो संसार दशा में थी वे भी भगवत स्वरूप तक पहुँची, परम शांति के धाम तक पहुँची और वही मार्ग आज नमी राजा भी स्वीकार करने के लिए जा रहे। और वह धर्म जहाँ अहिंसा की प्रधानता है। वैसे तो हर आत्मा को मानने वाला धर्म संप्रदाय अहिंसा की गौरव गाथा गाता ही है और कहते हैं जिस व्यक्ति की अहिंसा में प्रतिष्ठा हो जाती है, पतंजल योग शास्त्र में कहा है तन सन्निधो वैर त्याग। जब कभी किसी व्यक्ति का अहिंसा महाव्रत में मन खूब रच पच जाता है, उसे अहिंसा ही प्रिय लगती है, पर प्राणी को पीड़ा देना मानो स्वयं को पीड़ा देने के समान जब उसे लगने लग जाता है, उस व्यक्ति की वाइब्रेशंस इतनी प्योर हो जाती हैं क्योंकि करुणा के कारण, दया के कारण, मैत्री के भावों के कारण उस व्यक्ति के वाइब्रेशंस, उस व्यक्ति की भाव तरंगे ऐसी निकलती है कि उसके एरिया में, उसके उस ऑरा में बैठने वाला भले वो शेर है और इधर से बकरी आकर के बैठ जाए, दोनों शत्रु है। भले कुत्ता है और बिल्ली है, दोनों जाति शत्रु है, परंतु उनकी उस ऑरा में, उस आभा मंडल में आते सार ही वे अपनी शत्रुता को भूल जाते। किसके कारण? उस अहिंसा के कारण। और इस अहिंसा के बल से एक क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी आप सुधार सकते हो। मगर जहाँ पर जस्ट दमन की नीति है, दूसरे को मारना पीटने की नीति है, वहाँ पर आप उस व्यक्ति के हृदय में अपना स्थान बना नहीं पाओगे। तो भगवान ने पहला पॉइंट कौन सा बताया धर्म का? जो अहिंसामय है, जो अहिंसा से युक्त है। दूसरा बताया था संयममय, जहाँ संयम है, गलत से रुकना ही रुकना, सम्यक रुकना है। गलत जगह पर जाने से, कोई शराब पीने के लिए जा रहा है, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, भाई तुझे वहाँ नहीं जाना, तू मेरे साथ सत्संग में चल, वहाँ पर रात को भी प्रवचन होता है, मैं तेरे को वहाँ लेकर के जाता हूँ। अब गलत स्थान से रुका है तो उसका ही हित हुआ है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा, उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बैलेंस रहेगा। और वह व्यक्ति जो पैसा व्यर्थ में गंवाने जा रहा था, अब अच्छा सुन कर के आया है तो उसी पैसे से घर के लिए कुछ अच्छा ले आएगा या अच्छे स्थान पर डोनेट कराएगा। अर्थात रुकना सम्यक तभी है, रुकना सही तभी है जब हम गलत से रुकते हैं।
और यदि सही से हम रुक रहे हैं तो वह रुकना संयम नहीं बल्कि हमारे असंयम को ही बढ़ाने वाला है। और 17 प्रकार का संयम बताया था और आज तपस्या के 12 भेदों का वर्णन है। तपस्या भगवान कहते हैं तवसा धुन्नई पुराण पावक। तपस्या पुराने से पुराने कर्मों की मैल को दूर करती। जैसे कपड़े पर मिट्टी लग जाए, सामान्य मिट्टी लगी है तो झाड़ करके ही वो मिट्टी उतर जाएगी, मगर यदि कपड़ा गीला है और गीला कपड़ा आप सुखाने जा रहे थे, वो गिर गया धरती पर तो उसके ऊपर मिट्टी लगी है, तो आपको पानी में डिप करके उसको एक बार रगड़ना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। और वही यदि कपड़ा जो तेल से सना है वो मिट्टी पर गिर जाए तो तब तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वही कपड़ा यदि तारकोल में गिर जाए, जो डामर जो ये सड़क पे लुक डालते हैं उसमें गिर जाए तो क्या हाल होगा। अर्थात डिपेंड करता है हमारी लिश्या के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, हमारे भावों के ऊपर, हमारे कषायों के ऊपर, उनकी उग्रता के ऊपर। हमारे क्रोध, मान, माया और लोभ की, हिंसा आदि के भाव यदि उग्रता के साथ है तो उस कर्म का जो बंधन है आत्मा रूपी कपड़े के साथ उतना ही गाढ़ा, उतना ही पक्का होगा। और जहाँ पर कर्म का मल है वहाँ अशांति होगी। और यदि उसको साफ करना है, उसको अलग करना है, उतनी ही मेहनत करनी होगी। तो तपस्या भी अलग अलग तरह की है और कौन सी तपस्या किसके लिए करनी चाहिए इसका विधान गुरुमुख से ही सुन कर के हम निर्धारित कर सकते हैं। तो हम देखें भगवान ने 12 तरह की तपस्या बताई है और उनमें पहले 6 तो है बाह्य तप और अगले 6 है आभ्यंतर तप। बाह्य इस दृष्टि से बोल दिया क्योंकि इनका असर देह पर जल्दी दिखाई देता है और आगे के 6 है उनका बाहर ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता। और हम इतना ये भी कह सकते हैं कि बाह्य तपस्या में हमें बाह्य वस्तुओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मगर आभ्यंतर में हमें बाह्य वस्तुओं की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और हम देखें यहाँ पर बाह्य तप भी आभ्यंतर हो सकता है और आभ्यंतर तप भी बाह्य हो सकता है। अर्थात यदि इस बाह्य तप अनशन इत्यादि जहाँ पर हमारे देह पर दिख भी रहा है, परंतु बहुत से गुप्त तपस्वी होते हैं, बताते ही नहीं है, भीतर ही भीतर सब कुछ करते रहते हैं और कोई लालसा नहीं, कोई कामना नहीं। और ऐसी तपस्या भले बाह्य है, शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, मगर इसको भी आभ्यंतर कहा जा सकता है। और जो बाद में आने वाली तपस्याएं है, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग इत्यादि है, वो भले आभ्यंतर तपस्याएं हैं, मगर यदि उसमें प्रदर्शन की भावना आ जाए या बाह्य वस्तुओं का सहयोग अपेक्षित अधिक हो जाए तो वह तपस्या भी हमारी बाह्य कहलाने लग जाएगी। मगर भगवान ने तो 2 ही भेद दिए हैं, आभ्यंतर तप और बाह्य तप। तो पहले वाले हमारे पास तो बाह्य तप है, अनशन, ओनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश और प्रतिसंलीनता। और अगले हैं प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। तो हम बात कर रहे थे अनशन। अनशन मीन्स भोजन पानी का आत्म शुद्धि का लक्ष्य लेकर के त्याग करना। और दूसरा पॉइंट बताया था ओनोदरी, पूरा भोजन नहीं छोड़ सकते, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम जितना कर सकते हो एटलीस्ट उतना तो करो। तुम 4 रोटी खाते हो तो उसकी जगह 2 कर दो, आधी कर देना अपने ओनोदरी। उदर मतलब पेट और ऊण का मतलब है कम। अपने पेट को भूख से कम भरने का नाम भी तपस्या है।
अपने क्रोध को कम करना भी तपस्या है, अपनी वस्तु पदार्थों की लिमिट करना भी तपस्या है। जो लोग द्रव्यों का परिमाण कर लेते हैं कि आज मैं इतनी आइटम से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, इतनी बार से ज़्यादा ये चीज़ नहीं ग्रहण करूंगा, तो वो भी आपका देखा जाए तो वनोदरी तप है। तीसरा है भिक्षाचरी, साधु की भिक्षा और गृहस्थी जो दुकान पर अपना व्यापार करता है वहाँ पर न्याय नीति का ध्यान रखना, क्योंकि साधु भिक्षा के लिए गया है, उसकी भिक्षा तो गोचरी कहलाती है। जैसे गायें चरती है, ऊपर ऊपर का घास चरे और नीचे नीचे का घास जड़ों से नहीं उखाड़ेगी, ऐसे ही गृहस्थ के घर से जितना चाहिए थोड़ा थोड़ा लिया, और ये नहीं कि एक ही जगह से सारा ही पूरा कर लिया। मगर साधु की वृत्ति क्या है, थोड़ा थोड़ा सब स्थानों से लेता जाए, जिससे मोह की उत्पत्ति नहीं होती और हमारी गोचरी के दोषों की जो संभावना है वो भी टल जाती है। और हम देखें जब साधु आपके घर घर में आते हैं, इससे आपकी रसोइयाँ भी तो पवित्र रहती हैं, क्योंकि साधु की नज़र जब आपके रसोई में पड़ती है, यदि वहाँ पर कुछ ऐसी वस्तु दिख गई तो साधु तो मुड़ जाएंगे, चले जाएंगे, वो नहीं ग्रहण करेंगे। और आपकी यदि किचन्स आज तक यदि शुद्ध है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका है? आपके गुरुजनों का, कि वो आपके घर तक आते हैं। अन्य स्थानों पर तो मेहमान की तरह बुला कर के आप उनको जिमा सकते हो, मगर जैन साधु की भिक्षा वो घर घर में आएगा और वहाँ से लेगा और अपने स्थान पर आकर के लेगा। हाँ, कोई ऐसा अपवाद कारण बन जाए, बारिश हो गई, कुछ ऐसा हो गया और भिक्षा का समय भी निकल रहा है और स्थान वहीं पर है, तो वहाँ पर भी आज्ञा लेकर के अलग स्थान की प्रतिलिखना इत्यादि करके वहाँ बैठ कर के भी ले सकता है। मगर उसका खाना गृहस्थी की तरह नहीं। गृहस्थी खाएगा भोगों को भोगने के लिए और साधु खाएगा अपनी साधना को बढ़ाने के लिए। गृहस्थ का यदि अज्ञान दशा का पाठ चल रहा है तो उसका भोजन कर्म वृद्धि का कारण है, और साधु जो जागृत है उसका भोजन करना भी उसकी आत्म शुद्धि का कारण है। और हम देखें भिक्षाचरी, ये भी तपस्या है, क्योंकि इसके लिए अपने अभिमान को त्यागना पड़ता है। हर किसी के द्वार पर जाकर के तो भोजन मांगना कोई आसान काम तो नहीं है। भले आज की परंपरा में साधु का स्थान बहुत ऊंचा है और लोग बड़ी अच्छी दृष्टि से देखते हैं, मगर कई स्थान ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पर उनको पता नहीं है कि इनकी साधना कितनी विशिष्ट है, और ये बिना आज्ञा के आपका एक दिन का भी उठाने वाले नहीं है। और कई स्थानों पर कुछ ऐसे शब्द भी सुनने को मिल जाते हैं कि साधु गोचरी पर गया है और वो कह देते हैं, जी अरे आपने मुंह तो बांध लिया, अपना पेट क्यों नहीं बांधा। और कई जगह ऐसे शब्द भी सुना देते हैं, जी अरे उसको भी डाल के दिया था ना जो पहले मांगने वाला आया था, इसको भी थोड़ा डाल दो, ये भी ले जाएगा। मगर इन बातों को बड़ी शांति से, बड़ी समता से सुनना, ग्रहण करना और क्या सोचना, ये तो साधु जीवन का श्रृंगार है। जो परिशः जीवन में आए वो साधु जीवन को और निखारने वाले हैं। हे आत्मा सोच, जब कभी तो वृक्षों के ऊपर जाकर के उस फ्रूट के रूप में या बेर के रूप में जन्म लिया होगा और वहाँ से नीचे गिरा होगा, तो कितने लोगों के पैरों के नीचे कुचला गया, वहाँ तेरे को पूछने वाला कौन था। जब कर्म इतने निकृष्ट किए तो नाली के कीड़े तक की दशा प्राप्त की, वहाँ तुम्हारी साता पूछने वाला कौन था। अर्थात गृहस्थ भी हो तो भी आप अपने अभिमान को कम करने के लिए भगवान की उन बातों का ध्यान दे कि हे आत्मा, तूने कहाँ कहाँ की यात्रा की है, वहाँ तो तेरे को कोई अभिमान नहीं था। आज थोड़ी सी दुनिया की भौतिक वस्तुएं प्राप्त करके, उपलब्धियों को धारण करके तो घमंड कर रहा है। अर्थात भिक्षाचरी भी एक साधु के अहम को मिटाने वाली है। और तीर्थंकर भगवान जो साधना काल में थे,
वे जानते थे कि मैं गोचरी पर जा रहा हूँ, मुझे गोचरी नहीं मिलेगी। 5 महीने 25 दिन तक उन्हें गोचरी नहीं मिली थी भगवान महावीर स्वामी को, मगर वो फिर भी प्रतिदिन जब भिक्षा का समय होता तो भिक्षा लेने जाते। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जो कर्म इस तपस्या से कटेंगे वो अन्य मेरी साधना से नहीं कटेंगे। अर्थात भिक्षाचरी भी अपने आप में तपस्या है। अब आगे बढ़े, रस परित्याग। रस परित्याग अर्थात भोजन तो आ गया, बढ़िया है तो उसकी प्रशंसा नहीं, और यदि अनुकूल नहीं है तो उसकी निंदा नहीं। भगवान कहते हैं जो आत्मा रसना के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसी आत्मा के लिए मोक्ष पाना कोई बहुत दूर की बात नहीं रह जाती। गुरुदेव कहा करते हैं जुबान 2 काम करती हैं, एक बोलने का और एक स्वाद लेने का, और इन दोनों का नियंत्रण यदि है तो आपका जीवन सुखी है, और यदि अनियंत्रण है तो आप दुखी हो। बोलने में विवेक नहीं है तो दुखी, और खाने में विवेक नहीं है तो दुखी, और यदि इन्हीं में विवेक आ जाए, समझदारी आ जाए तो वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी पदार्थ आया है जो आप भिक्षा में लेकर के आए हैं, और यदि आप समता पूर्वक उसे ग्रहण करते हो तो वह भोजन करते वक्त भी तुम्हें तपस्या का फल दे रहा है। और यदि स्वाद भी है तो भी क्या सोचे, ये पुद्गल का स्वभाव है, परंतु मुझे इसके प्रति कोई अनुमोदना का भाव नहीं जोड़ना। क्यों? क्योंकि इसे बनने में जो जो हिंसा आदि कार्य हुए हैं, एक तरह से मैं उन कार्यों की भी अनुमोदना, उनको भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कार्य नहीं कर। इसीलिए तो साधु भोजन लेकर के आए और कोई आकर के पूछता है महाराज जी मेरी मम्मी तो बहुत टेस्टी बनाती है, आपको कैसा लगा? तो महाराज जी कभी ये नहीं बोलते हाँ बहुत स्वाद था, बल्कि महाराज जी क्या कहते हैं, हाँ भाई आपने बड़ी मेहनत से बनाया होगा और आपने अपने परिवार के लिए बनाया था, हम भी ले आए, हमारी साधना में सहयोगी बन गया। अर्थात ना अनुमोदना का भाव है ना निंदा का भाव है। हाँ, जो बात वास्तविक है, यदि सही है तो सही है, और यदि सही नहीं है, गुण दोषों से देखा जाए, यदि वो आहार अपने न्यूट्रिएंट से परिपूर्ण है तो वह सही है, और यदि वह स्वाद की दृष्टि से तो अच्छा है मगर सेहत की दृष्टि से अच्छा नहीं है, उसकी समाधि को तोड़ने वाला है, तो ऐसा आहार सही होने के बावजूद भी सही नहीं है। तो रस परित्याग। और अगला है काय कलेश तप करना। काया का मतलब है देह, और कलेश का मतलब क्या होता है? जिस परिस्थिति में मन कलुषित हो जाता है, जिन परिस्थितियों में हमारा चित्त मलिन होने लग जाता है। और मलिनता कब आती है? जब जिंदगी में प्रतिकूलता आती है, और वह प्रतिकूलता हमारे, जैसे कह सकते हैं ना, भोजन खा रहे हो और उसमें एक रोड़ आ गया, खोटकू आ गया। खाना तो बहुत बढ़िया चल रहा था, बड़ा अच्छे से च्यू कर रहे थे, परंतु जैसे ही आया सारा स्वाद आपका किरकिरा हो गया। मगर भगवान क्या कहते हैं, आपका यदि मन कलुषित हो रहा है तो उस कलुषित हो रहे मन को उसी टाइम प्यूरिफाई कर दीजिए, अपनी आत्मा को मैला न होने दीजिए। और अपने मन को पवित्र करने के लिए भगवान कहते हैं तुम स्वयं अपनी काया को कलुषित करने वाले उन निमित्तों में रहने का अभ्यास करो, ऐसे वातावरण में रहने का अभ्यास करो जब सामान्य लोगों का चित्त तो कलुषित होता है मगर तुम्हें स्टेबल रहना है। इसीलिए तो भगवान महावीर स्वामी लाड देश में गए थे ना, विहार करके। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कर्मों को विशेष रूप से खपाना था। और देखा जाए, यदि सामायिक लेकर बैठे हो, पंखा नहीं भी चलाओगे तो क्या होगा, थोड़े पसीने ज़्यादा आएंगे। मगर जो आनंद आपको बिल्कुल निर्दोष सामायिक करने के बाद आता है, वो आनंद आपको एसी पक्खे में बैठने के बाद नहीं आता। आप सोचते हो नहीं भाई यदि मैं वो भी छोड़ देता तो कितना अच्छा था, मगर यह नहीं है कि तुम ये ही करो।
मगर हाँ, जितना कर सकते हो उसे और बढ़ाने का प्रयास करो। और साधु नंगे पांव जा रहा है, गर्मी में सड़क तप रही है, लूएं चल रही है, तन पे पित्त निकल रही है, जलन हो रही है, मगर फिर भी वो अपनी समता से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो जानता है ये काय कलेश तप है, अपनी काया को, इन दुखों को सहने का अभ्यासी बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि देह दुखं महाफलम, इस देह के माध्यम से जो दुख सहे भी जाते हैं, लोच की जाती है। लोग कहते हैं हमारा जब तो आपको आदत होगी, अब तो आपके दर्द नहीं होती होगी। मगर विचार करो, कांटा पैर में एक बार चुभे या 10 दिन छोड़ करके बार बार चुभे, कांटे की वेदना तो, आत्म प्रदेश साथ जुड़े हैं देह के, तो वेदना तो अनुभव में आएगी। मगर हाँ, भगवान क्या कहते हैं, जब तुम ये बातें बोलते हो मैं आत्मा हूँ, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, उसके प्रैक्टिकल का दिन होता है ये लोच का दिन। अर्थात आपकी इस मान्यता को और दृढ़ करने के लिए कि तुम वास्तव में आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, इसलिए तुम अपनी आत्मा की चिंता करो, इस देह की चिंता मत करो। वेदना तो होती है। गुरुदेव कहा करते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी लोच करवाने के बाद आपको साता है, तो कहते हैं यदि लोच करवाने के बाद साता है तो आप भी करवा के देख लो। तो कहते नहीं महाराज जी हमने तो पूछना ही होता है। मगर संत क्या कहते हैं, भाई ये लोच साता रूप नहीं है, मगर साता का हेतु है। किसका हेतु है? साता का। क्यों? क्योंकि इस तपस्या से कर्म कटेंगे और साता को ये पैदा करने वाला है। क्योंकि दुख जब कर्जा उतरेगा, जितना कर्जा उतरेगा उतनी आत्मा हल्की, उतनी रिलैक्स, उतनी शांति का अनुभव करेगी। इसी प्रकार कोई भी परिशह है, भले वो अनुकूल है भले प्रतिकूल है, परंतु जहाँ काय कलेश की बात है वहाँ पर अपने शरीर के माध्यम से उन प्रतिकूल परिस्थितियों को भी शांति से सहने का अभ्यास करना, जिन परिस्थितियों में सामान्य व्यक्तियों का चित्त कलुषित हो जाता है। तो ये तपस्या कौन सी? काय कलेश तप। आगे चलें तो प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता का मतलब है जो हमारा मन, जो हमारी इंद्रियां दुनिया के राग रंग में लीन थी। कैसी थी? लीन समझते हो ना, खोया हुआ। लीन का मतलब क्या होता है? बस उसी में खो जाना। जैसे पतासे को आपने पानी में डाला तो पतासा क्या हो गया? उसमें लीन हो गया, उसमें खो गया। मगर प्रतिसंलीन का मतलब क्या है? जो खोया हुआ था वहाँ पर, वहाँ से उसको उठा करके पुनः वापस लेकर के आना, उसका नाम क्या है? प्रतिसंलीनता। अर्थात अपनी आत्मा में हमें खोना था, अपने धर्म आराधन में हमें खुद को लगाना था, मगर हमारा मन, हमारी इंद्रियां दुनिया के शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, इनकी अनुकूलताओं को पाने के लिए उनकी ओर दौड़ रही है। मगर भगवान क्या कहते हैं? उन जा रही अपनी मन की वृत्तियों को वापस लौटाना, उसका नाम क्या है? प्रतिसंलीनता। ये भी तपस्या है, जोर लगता है। आप तो पढ़ रहे थे भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणम, और उधर से कोई गाना चल पड़ा, सड़क पर वो डीजे वाला निकल रहा था और वो फेरी वाला कोई गाना बजा रहा है, आपकी ट्यून सारी की सारी किसके साथ मिलने लग जाती? अर्थात ध्यान उधर जा रहा था, मगर उस ध्यान को पुनः खींच करके वापस अपने उसी कार्य में लेकर के आना, उसका नाम क्या है? प्रतिसंलीनता। और हमारी कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए भी यह तपस्या बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, जब तक आप अपना पूरा पोटेंशियल उसमें नहीं लगाते, आपके कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। आप बिखरे मन से कार्य करोगे, थोड़ा इधर कर लिया, थोड़ा उधर कर लिया, थोड़ा इधर कर लिया, तो कार्य आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। और वही आप अपने सारी एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करके अपने उस कार्य पर लगाते हो, तो आपको अपना कार्य
सिद्ध हुआ, मिल जाएगा। अब हम देखें प्रति संलीनता भी तप है। भगवान कहते हैं अपने मन के इन घोड़ों को दुनिया की फसलों को चरने में जाने मत दो। क्यों? क्योंकि जब आपकी कोई पालतू कोई पशु सपोज करो दूसरे के खेत को चरने जाएगा तो वहाँ से गालियाँ किसको सुनने को मिलेंगी? आपको ही तो मिलेंगी। इसी प्रकार मन और इंद्रियां यदि दुनिया के भोगों की ओर जाती है तो उसके बाद दुख और तकलीफ, कर्म का बंधन किसे भोगना पड़ेगा? वो तो आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। तो प्रति संलीनता तप। अब यह तो सारे के सारे बाह्य तप है, मगर इसके बाद वाले आभ्यंतर तप। पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब कन्फेस करना, अपनी गलती है उसे एडमिट करना, उसको मान लेना, उसे स्वीकार लेना, गुरुओं के सम्मुख आकर के या तो भगवान की साक्षी से कन्फेस कर लिया जाए कि मेरे से गलती हुई, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मेरी आत्मा उस बात से अभी तक व्यथित है, मैं अभी तक पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ। याद रखना, जब कोई गलत कार्य हो जाता है मन शांत नहीं होता, और शांति पाना ही, ये शांति दिलाना ही तो धर्म का प्रयोजन है। और भगवान कहते हैं जब तक आप अपने किए हुए को स्वीकार नहीं करोगे और उसे दूर करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक आत्मा उस कष्ट से मुक्त भी नहीं हो पाएगी। कांटा लग गया जी चलते चलते पैर में, मगर आप किसी को बता ही नहीं रहे। देखने वाले ने आपको चलते हुए पहचाना, भाई तुम पहले तो बहुत अच्छे से चलते थे, आज तुम्हारी चाल में अंतर क्यों है? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। और यूं ही चलता रहेगा तो एक दिन आएगा उसका चलना भी रुक जाएगा और उसका वह छोटा सा कांटा भयंकर किसी रोग का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई दोष लगा है तो साधना के मार्ग पर चलने वाली आत्मा को डॉक्टर के समान, वैद्य के समान, गुरुजन या भगवान के चरणों में उनका निवेदन करना चाहिए। और यदि हिम्मत नहीं पड़ती किसी गुरु के सामने जाने की कि मैं उनको कैसे बताऊं, तो वहाँ पर ऑप्शन है कि तुम आत्म साक्षी से तो उसकी निंदा करो, गुरु साक्षी से उसकी ग्रहणा कर लो। यदि वो भी नहीं होता तो भगवान की साक्षी से कहो कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दोबारा से इस कार्य को ना करूं, क्योंकि ये करने के बाद दिन का चैन चला गया और रातों की नींद उड़ गई। अर्थात कुछ भी गलत जिंदगी में होता है, एक द प्रिक ऑफ कॉन्शियस, हमारी एक आत्मा की चुभन हर किसी को लगती है कि नहीं ये गलत है, तू कर रहा है ये गलत है। आप भले उस समय आवेश के कारण वो कर भी बैठते हो, मगर उसके बाद आपका मन रोता है। और भगवान कहते हैं उस वेदना से छुटकारा पाना है तो उसके लिए प्रायश्चित करो। ये भी तपस्या है। अठाई करने वाले को जोर लगता है, मगर अपनी गलती को एडमिट करके स्वीकार करना और उसके लिए दंड आदि लेना, ये सबके बस की बात नहीं होती। इसीलिए से क्या बोला, ये आभ्यंतर तपस्या, ये भीतर की तपस्या है, प्रायश्चित। आगे है विनय। विनय का मतलब क्या है? सामान्य रूप में तो कह देते हैं जो झुकता है वो व्यक्ति बड़ा विनयवान है, मगर विनीयन्ते अपनीयन्ते अष्टविध कर्माणि येन स विनय, जिसके द्वारा आठों प्रकार के कर्म आत्मा से अलग कर दिए जाते हैं, उस सारी साधना पद्धति का नाम है विनय। और हम देखें श्रीमद् उत्तराधनज सूत्र का पहला ही अध्याय विनय श्रुत है, सारे का सारा विनय के ऊपर है। और हम देखें जिसे गुरु के प्रति विनय भाव नहीं है वह व्यक्ति, वह शिष्य ज्ञानवान नहीं बन सकता। और जो थोड़ा सा लाभ पाकर के घमंडी लाल बन रहा है, वो सोच रहा है जी मेरे से ज़्यादा तो कोई सुपीरियर है नहीं, जितना मैं जानता हूँ उतना तो कोई जानता नहीं। तो याद रखना उस व्यक्ति का जितना प्रोग्रेस का लेवल बढ़ना था वो हुक बन गया, मगर हो सकता है अब वही उसका जो लेवल जो उसको घमंड की दशा तक पहुँचा चुका है वही उसके पतन का कारण बन जाए। और भगवान
भगवान तो कहते हैं नच्चा नमयी मेहावी, जो मेधावी है, जो बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट के साथ साथ जो वाइज है, जो व्यक्ति समझदार है, वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके उतना ही विनम्र बन जाता है। जैसे नमंती फलदा वृक्षा, जो फलदार वृक्ष होते हैं फलों के आने पर वो झुक जाते, और यदि कोई अकड़ रहा है इट मीन्स उसके पल्ले अभी कुछ नहीं। और भगवान कहते हैं तुम्हें कुछ पाना है तो विनय करो, बड़ों की विनय, ज्ञानवान की विनय, दर्शनवान की विनय, चारित्रवान की विनय। ज्ञान विनय है, दर्शन विनय है, चारित्र विनय है, मन विनय है, वचन विनय है, काय विनय है, लोकोपचार विनय है। ये 7 भेद विनय के आते। तो विनय करना भी अपने आप में तपस्या है। झुकना हर किसी के बस की बात नहीं होती, मगर जो व्यक्ति झुकना जान जाता है वह व्यक्ति फिर अपनी ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ सकता है। आगे चले तो विनय वैयावृत्य, सेवा करना भी तपस्या है। सेवा करना क्या है? तपस्या है। भगवान कहते हैं तस्य समग्गो गुरु विद्ध सेवा, गुरु और वृद्ध जनों की जो सेवा है वो मोक्ष का दरवाज़ा है। आप विचार करो, जो लोग कहते हैं जी सेवा करने का जैन धर्म में कहाँ वर्णन आता है? अरे भगवान ने तो स्थान स्थान पर कहा है कि वयावच्य करने से और उस सेवा में जिस व्यक्ति को उत्कृष्ट रस आ जाए वह व्यक्ति तीर्थंकर गोत्र तक का उपार्जन कर सकता है। अर्थात सबसे सर्वोत्तम जो स्थान तीर्थंकर भगवंतों का है उस स्थान तक पहुंच सकता है। किसके द्वारा? सिर्फ सेवा के द्वारा। और सेवा करने वाले को अपना आराम छोड़ना पड़ता है, अपने शौक छोड़ने पड़ते हैं, अपना घमंड छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेवा करने के बावजूद भी जब उसकी गलतियां निकाली जाती है, सेवा करने के बावजूद भी जब 4 लोगों में उसके बारे में बुरा ही बुरा बोला जाता है तो क्या सोचता है? एक तो इनकी सेवा करो और दूसरा इनकी बातें सुनो। तो विचार करो उन बातों को सुनने में कितना जोर लगता है। उन बातों को, उन कड़वे घूंटों को पीने वाला कोई ही शंकर जैसा होता है। और जो व्यक्ति उन बातों को, उन कड़वे घूंटों को पीता है, भगवान कहते हैं उससे अनंत कर्मों की निर्जरा होती। और ये सेवा कोई सामान्य नहीं है। आपको यदि जीवन साथी ऐसा मिला जिसकी सेवा करनी आपको पड़ रही है तो ये मत सोचिए पड़ रही है, आप ये सोचिए पंच इंद्रिय जीव को साता पहुंचाने का मौका मिल रहा है और आप उस सेवा से अनंत कर्मों को काट सकते हो। और विचार कीजिए, सेवा तो किसी की भी खाली नहीं जाती, मगर हाँ निष्काम भाव से, अहंकार से अलग होकर के, नेम एंड फेम से ऊपर उठ करके मात्र एक करुणा की भावना से वो सेवा होनी चाहिए। अब आगे चलें। स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स अपनी आत्मा का अध्ययन करने की योग्यता को अर्जित करना और अपनी आत्मा को पढ़ने का, सेल्फ एनालिसिस करने का जो व्यक्ति के पास पोटेंशियल या कैपेबिलिटी आती है वो आती है अच्छा सुनने से, अच्छा पढ़ने से। अच्छा पढ़ोगे, अच्छा सुनोगे, वो ज्ञान प्रकाश की तरह, एक टॉर्च की तरह, एक लाइट की तरह है। और उस टॉर्च से आप अपने इस अंधेरे घट में अपनी आत्मा में देख सकते हो उस ज्ञान के प्रकाश से कि मेरी आत्मा में कहाँ कमी है, कहाँ कमी है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है। और यदि स्वाध्याय नहीं है, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, इन 5 अंगों से संपूर्ण वह स्वाध्याय हम नहीं कर रहे तो वह हमारी आत्मा को देखने में भी हम अन्य पद्धतियां अपनाना भी चाहे, हमें आत्म दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहा जाता है पहले ज्ञान का अभ्यास फिर ध्यान का अभ्यास, क्योंकि भगवान ने कहा पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर गोचरी, चौथे पहर फिर स्वाध्याय। और रात्रिकालीन में भी पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर विश्राम और चौथे पहर फिर स्वाध्याय। अर्थात जब तक ज्ञान उस और ज्ञान का अनुचिंतन, उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन, उसकी चर्निंग नहीं होगी तब तक जिंदगी में बदलाव नहीं आ पाएगा। तो हम देखें
ज्ञान पाना आवश्यक है और ज्ञान पाने के लिए अच्छा पढ़ना आवश्यक है, अच्छा सुनना आवश्यक है और अच्छा पढ़ने और सुनने के लिए हमें आगमों का आलंबन लेना, सहारा लेना आवश्यक है। तो जो स्वाध्याय करता है वो भी तपस्या कर रहा है। अरे कितना मन को इतनी दुनिया की बातों से हटा करके उन किताबों में डूब रहा है, रिलेट कर रहा है, वहाँ तो ऐसा लिखा था, वहाँ ऐसा लिखा है, आज नया अर्थ समझ में आया, आज बहुत आनंद है, ये बात मुझे कई सालों से समझ में नहीं आई थी, आज क्लियर हो गई। तो स्वाध्याय में जो कंसंट्रेशन हमारी बनती है, जो रस आने लगता है, तो वो रस कईयों को कहते हैं माला में महाराज जी मन नहीं टिकता। स्वाध्याय करो ज्ञान बढ़ेगा, स्वाध्याय करो कंसंट्रेशन बनेगी, स्वाध्याय करो तो तपस्वी भी बन जाओगे। भले इन तपस्वियों को दुनिया में साता नहीं पूछी जाती, मगर भगवान कहते हैं ये तपस्वी है। और जो स्वाध्याय करने वाला है, सज्जाय सब दुख विमुखणे, स्वाध्याय सभी दुखों से आत्मा को मुक्त करवाने वाला है। तो स्वाध्याय करना भी क्या है, भले आप एक पेज भी घर में आगम ग्रंथ रखो, एक पेज भी उसका रोज पढ़ो, उसके ऊपर चिंतन करो, तो रेगुलर आप पढ़ रहे हो तो एक महीने में 30 पेज तो पढ़ ही लिए ना, और पूरे साल भर में 365 पेज पढ़ लिए, एक किताब तो आपने पढ़ ली। ऐसे रोज पढ़ते जाओ। और क्या सोचो, दुनिया वाला कोई टोकता है तो बुरा लगता है, दुनिया वाला कोई रोकता है टोकता है तो हमें बुरा लगता है, मगर जब हम आगम पढ़ते हैं तो हमें डायरेक्ट भगवान टोकते हैं कि आत्मा ऐसा मत करो। और उस समय व्यक्ति को जो रियलाइजेशन होती है कि मेरे अंदर इतनी योग्यता आए, मैं एक एक अंश भगवान के और अनुरूप पाल सकूं, और ये उत्कृष्ट भाव, ये इतना उत्कृष्ट रस कब आता है, जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं। अरे उनकी कितनी साधना, धन्य है उनको, धन्य है उनको, ऐसे उत्कृष्ट भाव आते हैं तो कर्मों की कितनी निर्जरा, कितने कर्म कट जाते हैं। तो इस स्वाध्याय भी क्या है, तपस्या है। और आगे चले तो स्वाध्याय ध्यान और वित्सर्ग, ध्यान करना भी तप है। और ध्यान हमारे चित्त की एकाग्रता का नाम है। जब हमारा चित्त, गुरुदेव पधारे, ध्यान जैसे एक दिया आपने जला दिया और उस दिए की जो लौ है कभी तो इधर आती है कभी इधर जाती है, क्यों? क्योंकि हवा चल रही है। मगर ऐसा स्थान जहाँ पर हवा बह नहीं रही, प्रेजेंट तो है, ऑक्सीजन तो चाहिए, मगर जब हवा का फ्लो ऐसी तरह इस तरह से नहीं चल रहा तो दीप शिखा बिल्कुल इस तरह से अटल हो जाती है। और उस दीप शिखा की उस अटलता का नाम ही ध्यान है। अर्थात हमारा चित्त, हमारी एनर्जीज, हमारा मन, हमारी वृत्तियाँ जब इधर उधर ना जा कर के एक ही बिंदु पर आकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाए, उसका नाम क्या है, ध्यान। ध्यान अपने आप में अच्छा बुरा दोनों तरह का होता है। आप बुरी वस्तु के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो बुरा ध्यान है। जैसे बोलते हैं ना, आपके पास यदि वो मैग्नीफाइंग ग्लास है और उसमें आप सन की रेस को इकट्ठा करके एक कागज़ के ऊपर लगा रहे हो तो वो कागज़ जलने लग जाता है, होता है ना ऐसे। और आप उस लाइट से, उस रेस से हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए वाले नोटों की गट्ठियों को भी जला सकते हो और कचरे के ढेर को भी जला सकते हो। और इसी तरह ध्यान यदि हमारी ज़िंदगी में अशुभ है तो कर्म को बढ़ाने वाला। एक जगह यदि कोई सैर करते करते एक बहुत हृष्ट पुष्ट अच्छी हेल्दी और वेल्दी लेडी, अचानक स्टॉक ऐसा आया, हार्ट का डेथ हो गई, ज्वेलरी बहुत पहनी हुई थी। एक चोर वहाँ से निकला, वो देखने लगा, अरे देखो कितना सोना है, उसका ध्यान सिर्फ उसकी ओर है, सारी पब्लिक अभी वॉक कर रही है, कुछ अंधेरा है, मगर वो देख रहा है इसके गहने मुझे मिल जाए। एक कामी जिसके मन में वासना ही वासना है, वो सोचता है इसका देह कितना सुंदर है, ये मेरे भोग में आनी चाहिए। और तीसरा योगी, वो सोचता है मिट्टी का मकान मिट्टी में मिल गया,
अब विचार करो, ये कंसंट्रेशन डिपेंड करता है हम कहाँ पर अपनी कंसंट्रेशन, हम अपना फोकस कहाँ पर कर रहे। और जो कर्म काटने के लिए धर्म और शुक्ल ध्यान का आलंबन लिया जाता है वह भी तपस्या है। आरत रौद्र से हटा कर के धर्म शुक्ल की आराधना करना भी तपस्या है। और आगे बढ़े तो व्युत्सर्ग अर्थात अपने मन, अपनी इंद्रियां, अपनी आत्मा को दुनिया से हटा करके अपनी आत्मा को अलग महसूस करना। भले वह गण का भी व्युत्सर्ग त्याग हो सकता है, उपधि का त्याग हो सकता है, भक्त अर्थात भोजन पानी का त्याग हो सकता है। किस दृष्टि से? मेरी आत्मा अलग है और ये सब पदार्थ अलग है, ये भी तपस्या है। और आज नमीराज ऋषि ने इसी धर्म को स्वीकार करने की मन में ठानी है, जो अहिंसा, संयम और तप से युक्त है। किससे युक्त है? अहिंसा, संयम और तप से युक्त है। और इसी धर्म की महिमा को बताते हुए लिखा है, धर्म के जय जयकार है, धर्म ही तारण हार है। धर्म के जय जयकार है, धर्म ही तारण। प्राणी मात्र को जीवन प्यारा है, बनना सभी का ही सहारा है। प्राणी मात्र को जीवन प्यारा है, बनना सभी का ही सहारा है। प्राणी दया ही मोक्ष का द्वार है, धर्म की जय जयकार है। धर्म ही तारण हार है, धर्म की जय जय। पापों से रुकना संयम कहलाए, लक्ष्मण रेखा में सीता बच पाए। पापों से रुकना संयम कहलाए, लक्ष्मण रेखा में सीता बच पाए। कर्मों का रावण जाता हार है, धर्म की जय जयकार है। कर्मों का रावण जाता हार है, धर्म की जय। समता से सहना हर ताप है, तप ये मिटाए हर पाप है। समता से सहना हर ताप है, तप ये मिटाए हर पाप है। पतितों का हो जाता उद्धार है, धर्म ही तारण हार है। धर्म की महिमा अपार है, धर्म की जय जय। अनुपम ये धर्म मंगल रूप है, धारे सो पाए भगवद रूप है। अनुपम ये धर्म मंगल रूप है, धारे सो पाए भगवद रूप है। देव भी जाए बलिहार है, धर्म की जय जयकार है। देव भी जाए बलिहार है,
ने क्या कहा? अहिंसा संजमो तवो। धर्म कौन सा? धम्मो मंगल मुक्ति ठंग अहिंसा संजमो तवो। देवा वीतंग नमंग संति जस धम्मे सयामणो। जिसका मन ऐसे धर्म में रच पच जाता है, फिर देवता भी उनको नमन करने आते। और क्या कहा? अहिंसा संयम तप का हो संगम। त्यागी मुनीश्वर तीर्थ है जंगम। जंगम बोलते हैं जो चलता फिरता है, स्थावर बोलते हैं जो एक जगह स्थिर है, और साधु कैसे तीर्थ है? चलते फिरते। और क्या लिखा? अहिंसा संयम तप का हो संगम। त्यागी मुनीश्वर तीर्थ है जंगम। प्रभास नमन हजार है। धर्म की जय जयकार है। धर्म ही तारण हार है। धर्म की जय जयकार है। धर्म की महिमा पार है। धर्म की जय जय। और आज नमिराज ऋषि उसी धर्म में प्रव्रचित होने के लिए, दीक्षित होने के लिए अभिनिष्क्रमण करते। ये अभिनिष्क्रमण क्या होता है, इसका मीनिंग अब कल के ऊपर छोड़ते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ।